Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our new topic. हमने किडनी के बारे में चंद एक बातें की थी। हमने किडनी को कहा था कि किडनी एक डुअल ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि हमारे पास एट अ टाइम किडनी एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है और एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। यानी किडनी हमारे अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, सल्यूट्स कंसंट्रेशन इसको भी मेंटेन रखती है, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो हमारे पास बॉडी में वेस्ट्स हैं उनको भी एक्सक्रीट आउट करती है। तो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन ये हमारे पास किडनी का काम है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए किडनी। सो किडनी किस तरह फंक्शन परफॉर्म करती है, इसमें स्पेशल टाइप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो नेफ्रॉन के बारे में होगा। बेटा जी, नेफ्रॉन जो है हमारे पास 2 पार्ट्स में है। नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसको 2 पार्ट में, सॉरी आउटर मोस्ट वो नहीं है, 2 पार्ट्स में है। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल एंड अदर वन को हम कहते हैं रीनल टेब्यूल, विच इज़ अ टेब्यूलर रीजन, जिसे हम टेब्यूल को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पास जो रीनल कार्पसल होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ए बॉफमैन्स कैप्सूल प्लस ए ग्लूमेरुलस विच इज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसके ज़रिए एक्सचेंज होती है बिटवीन द बॉफमैन्स कैप्सूल एंड द कैपिलरीज। अब ज़रा गौर करें, हमारे पास आर्टरी इंटर होती है टूवर्ड्स द किडनी। वही आर्टरीज हमारे पास आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट होकर और कैपिलरीज बना देती है इनसाइड द सी शेप स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड बॉफमैन्स कैप्सूल। अब हमारे पास यही कैपिलरी दोबारा निकलती है, लेकिन जब ये एंटर हुई है वेन के ज़रिए, इसको एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, और जब ये निकलेगी तो इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। यहाँ पर एक MCQ नोट डाउन कर दें, दैट द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, that the diameter of efferent arteriole is half that of the diameter of efferent arteriole। तो efferent छोटा होता है efferent। एंड फिर यहाँ पर दूसरा MCQs, the hydrostatic pressure produced in the glomerulus during ultrafiltration is due to the different sizes या different diameters of the efferent and efferent arterioles। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जहाँ तक ये जो सारा रीजन मैंने डिस्कस किया, इसको मैं क्या नाम देता हूँ? रीनल कार्पसल का नाम देता हूँ। इसे मैं क्या नाम देता हूँ? रीनल कार्पसल। आज मैं मुख्तसरन बात करूँगा। हमारे पास रीनल टेब्यूल में सबसे पहले PCT आ जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल। फिर हमारे पास PCT इज़ अ कन्वॉल्यूटेड हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास लूप ऑफ हैनले है। लूप ऑफ हैनले के बाद इस लूप ऑफ हैनले में 3 रीजन्स होते हैं। एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हैनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ये 3 आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा एक कन्वोलेटेड रीजन आता है, जिसको हम डिस्टल कहते हैं, जो दूर की तरफ है। डिस्टल कन्वोलेटेड रीजन जो होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड टेब्यूल, जिसे हम DCT यूजुअली कहते हैं इंटरनेशनली। तो हमारे पास ये जो DCT है, ये हमारे पास फिर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। एंड कलेक्टिंग डक्ट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच कनेक्ट्स मैनी नेफ्रॉन, यानी बहुत सारे, यानी हम कहते हैं कि किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और यही नेफ्रॉन्स हमारे पास आपस में मिले होते हैं थ्रू दी कलेक्टिंग डक्ट। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास 1 मिलियन से मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ठीक है। तो हमारे पास ईच किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए, या फिर इससे कुछ ज़्यादा कम, वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। आगे की तरफ जाते हैं हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो ये जो मैंने अभी बात की, ये रीनल टेब्यूलर स्ट्रक्चर, रीनल टेब्यूल जिसे हम क्या कहते हैं? रीनल टेब्यूल, और एक को रीनल कार्पसल। अब बेटा अगर मैं नेफ्रॉन की और या फिर किडनी में
अगर इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी डिजीज़ को स्टडी करो, इसको मैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, nephrology is the branch of biology which specifically deals with the study of a kidney. Paper department has specialization department after doing MBBS, तो उसमें एक nephrology भी है, आप जा सकते हैं उसमें। This is the short intro about nephron. अब हमारे पास ये तो नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन में पर टाइप्स हैं, हाँ बिल्कुल टाइप्स हैं, मैं इससे जो है मुत्तफिक हूँ कि टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बेटा दोनों में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज ये ज़रा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, इस पर मैं ज़रा ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो इनकी कंट्रोवर्शियल नेचर की वजह से मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। इसमें आप देखो, हमारे पास अगर आप पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन करें किसी किडनी का और वो पार्ट उठा लें, तो उसमें जो ये रीजन होता है ये कॉर्टेक्स होता है, और जो इनर रीजन टूवर्ड द रीनल पेल्विस होता है, पॉइंटिंग टू रीनल पेल्विस, और उनके रीनल जो हमारे पास रीनल डक्ट्स होते हैं, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं जो जैसे हम क्या नाम देते हैं, अभी वो डक्ट को क्या नाम दिया हमारे पास, उस डक्ट का नाम क्या है, सब्र करेगा, कलेक्टिंग डक्ट, तो वही कलेक्टिंग डक्ट टुवर्ड्स द रीनल पेल्विस। अच्छा अब जरा देखिए, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुलरी रीजन है। अब हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन को मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ अपर कॉर्टेक्स रीजन एंड लोअर कॉर्टेक्स रीजन, या आउटर कॉर्टेक्स रीजन या फिर इनर कॉर्टेक्स रीजन। ये जो अपर कॉर्टेक्स रीजन है, इसमें हमारे पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस, बफमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, स्लाइटली शॉर्टर होते हैं जक्स्टामेडुलरी से। अब यही जो 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपर कॉर्टिकल रीजन में आते हैं। अब इसका जो लूप ऑफ हैनले है, ये लोअर कॉर्टिकल रीजन एंड प्लस एट द जंक्शन ऑफ मेडुलरी, मतलब मेडुला थोड़ा सा एक्सटेंड, नॉट डीपली एक्सटेंड टूवर्ड्स द मेडुला, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। तो ये थोड़ा सा मेडुलरी में भी है, लेकिन लूप ऑफ हैनले थोड़ा सा है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इसका किधर पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द लूप ऑफ हैनले हमारे पास इनर कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है। ये बात भी आप लोग को क्लियर है। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है। अब अगर हमारे पास एक में वेजा रेक्टा होता है, दूसरे में वेजा रेक्टा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल्स, अबाउट 80, या फिर हमारी किताब लिखती है 70 to 80%, एंड 20 to 30% हमारे पास मेडुलरी जक्स्टा नेफ्रॉन। अब मेडुलरी जक्स्टा नेफ्रॉन इतना कंट्रोवर्शियल है कि अब 20 से 30% है, लेकिन हमारी किताबें क्या करते हैं, उन्हीं का जिक्र करती हैं, कॉर्टिकल रीजन का जिक्र ही नहीं है। क्यों भला, क्यों ऐसा करें हम तो जो है सिंपल चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो जब वेजा रेक्टा जो है ना, वेजा रेक्टा, दिस इज़ ऑन इन जक्स्टामेडुलरी। अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है किधर, मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है जक्स्टामेडुलरी है किधर। तो बेटा जक्स्टामेडुलरी इज एट द जंक्शन ऑफ द मेडुला एंड कॉर्टेक्स पाया जाता है। इनकी पीसीटी, रीनल कार्पसल और डीसीटी, ये लोअर कॉर्टिकल रीजन में, लूप ऑफ हैनले डीपली एक्सटेंड टुवर्ड्स द मेडुलर रीजन, मेडुला की तरफ डीपली एक्सटेंड है। ये बात भी आप लोग नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करते हैं, बट ये बट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट हमारे पास समटाइम्स कंडीशंस कभी कभार अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसमें फिर मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो काम करते हैं। जब किताब में एक लाइन लिखी हुई है दैट कि इन दोनों का अपने वो है कि हमारे पास जब भी पानी की कमी होती है तो मेडुलरी जक्स्टा नेफ्रॉन कम इनटू द ग्राउंड, वो मैदान में आता है और कहता है दैट मैं इस जो पानी की कमी है इसको पूरा करूँगा। तो जक्स्टामेडुलरी वाटर रिटेंशन, मोस्टली इसमें वाटर रिटेंशन, और ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है ये भी जक्स्टामेडुलरी में
पाया जाता है, जैसे कि आप लोग कॉर्टिकल रीजन में वेजारेक्टा नहीं होता, बिकॉज हमारे पास ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो जक्स्टा मेडुला के साथ स्पेसिफिक कर दिया गया है। बेटा जी इसमें कुछ जो मसले वाली बात थी वो नहीं थी, ठीक है, मैंने इसको कवर कर दिया। मैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ चुका, मैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की तरफ आता हूँ। बेटा जी फंक्शन सिंपल है, सिंपल फंक्शन में 1 2 3 बातें लिख लें, बाकी ख़त्म। 3 बड़े सेक्शंस बना लें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी हम इसको कह सकते हैं। एंड थर्ड पे आप लिख लें कि हमारे पास थर्ड पे टैब्यूलर सिक्रेशंस। तो ये 3 बड़े पार्ट्स बना लें, इनमें डिवाइड करें। बेटा जी हमारे पास फर्स्ट वन जो है जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। बेटा अब मैंने आप लोग को कहा कि वहाँ पर डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स ये मसला पैदा करती हैं। इनको समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेटा जी जहाँ पर डायमीटर बड़ा होता है ना, वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है। तो एफरेंट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है, वाइल इफरेंट में डायमीटर छोटा है। बस ये फिनोमेना ज़रा लिख लें कि इफरेंट में डायमीटर छोटा होता है, इस छोटे डायमीटर की वजह से वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है। फिर ये किताब में एक रूल लिख लें कि हमारे पास हमेशा के लिए हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है इन दी कैपिलरी या फिर आर्टेरियोल्स, ठीक है। उसकी वजह से फिर प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन। अच्छा बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर फिल्ट्रेशन किस तरह होती है। बेटा फिल्टर मेम्ब्रेन होता है और वो फिल्टर मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ सम स्ट्रक्चर्स। उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं मैं एक एक को डिफ़ाइन करता हूँ आप लोगों के साथ। बेटा जी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। कंसिडर दिस इज़ अ बफमेंस कैप्सूल वाल्व। इसमें कुछ सुराख होते हैं, इसमें कुछ सुराख पोर्स और ये पोर्स यानी कि ये जो बफमेंस कैप्सूल है इनके खुद जो सेल्स के पोर होते हैं वो पोडोसाइट सेल्स होते हैं। पोडोसाइट सेल हमारे पास इसमें भी पोर्स होते हैं, बट लफ्ज़ बट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ से कैपिलरी जो होता है उसमें भी पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के नीचे पर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर होगा ये फिल्टर मेम्ब्रेन है, और इसी से पर हमारे पास प्लाज्मा ब्लड से आता है। और सेलेक्टिव यानी कि चूज़ करता है किसको छोड़ने के लिए। यानी मैं तो अगर बात करूँ तो ब्लड में तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं, RBCs, WBCs, प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स। हाँ इनको तो फिल्टर मेम्ब्रेन छोड़ता ही नहीं है। ये हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन क्या छोड़ता है? हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन यानी कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है ना वो सिंपली कुछ चीज़ों को छोड़ता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजनियस वेस्ट, और ये सारी चीज़ें ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। यानी कि मैं अगर सिंपली एक खुलासा बयान करूँ तो जो ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होगी वही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की कंपोजिशन है। मैं तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकता, मैं क्या कहूँ इसमें आप लोगों को। आगे की तरफ जाते हैं बेटा जी हम आगे की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको ज़रा नोट करें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक जिनकी बॉडी को ज़रूरत है जो कि बेनिफिशियल है, और दूसरी वो जिनका तो कोई सरोकार ही नहीं। वो तो कहते हैं मुझे निकालो, बॉडी तो कहती है इसको निकालो। एक को हम नाम देते हैं वेस्ट, दूसरे को हम नाम देते हैं यानी प्रोडक्टिव या बेनिफिशियल सब्सटेंसेस। बेटा जी अगर हम ये बेनिफिशियल सब्सटेंसेस यूरिन की फॉर्म में यूरिनेट कर लें ये मसला बन जाएगा, बॉडी के जो ज़रूरियात हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो हमें इनको रीअब्जॉर्ब करना होगा ब्लड में। ये लफ्ज़ है, यानी कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं
उनको दोबारा हमने रीअब्जॉर्ब कराना होगा ब्लड कैपिलरीज को। तो वो कैपिलरीज कौन सी हैं? पेरिट्रिब्यूलर कैपिलरीज, जो कि ट्यूब्यूल्स फॉर्म में है या वाज़ारेक्टा की फॉर्म में लूप ऑफ हैन को कवर करती है ना, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये बात सिंपल है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ। दिस इज़ द होल प्रोसेस आप लोगों को। अच्छा, अब जिस तरह हम अगर अपने दिमाग पर जोर लगाएं, फर्स्ट पीसीटी हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है, 80% एब्जॉर्प्शन करती है। इसमें वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्लाज्मा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आयंस, साल्ट्स, सोल्यूट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बेतहाशा चीज़ें। अब हमारे पास यूरिया रह जाता है, वाटर रह जाता है, वो ट्रैवल करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, अब मज़ीद ये हमारे पास कंसंट्रेट हो चुका है। पीसीटी पर कंसंट्रेशनल फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, यानी यूरिन कंसंट्रेट होता जाता है। अब जिस तरह हम नीचे आते हैं ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैन के जो डिसेंडिंग लोग हैं, डिसेंडिंग लैम्प पर जब हम आते हैं तो बेटा जी इसमें कुछ एक्वापोरीन चैनल्स लगे होते हैं जो कि वाटर की ज़रा गौर करें इसको, वाटर की पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं ब्लड कैपिलरीज को। तो यहाँ से भी H2O जो है वो रिमूव हो जाता है। बेटा जी जिस तरह हम ट्रांसवर्स में भी जाए, यहाँ पर भी वाटर की जो है वो होती है, बट यहाँ पर पॉइंट है और कुछ यहाँ पर वो नहीं होता। तो अगर हम जाएं टुवर्ड्स दी असेंडिंग लैम्प ऑफ द लूप ऑफ हैन, बेटा जी इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इसमें कोई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सिंपली होता है। तो हमारे पास Na और Cl, ये दो या पोटाशियम आयंस भी कर, इनकी हम क्या कराते हैं, एक्टिवली इनको मैनेज करते हैं। और ये जो तीनों आयंस हैं इनकी ट्रांसपोर्ट होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। बेटा जी अब बात को याद रखें, हमारे पास डीसीटी पर क्या होता है, फिर से डीसीटी कुछ आयंस और Na, पोटाशियम, कैल्शियम वो ज़रा आते हैं और इसके साथ H2O भी आता है। फिर आप ज़रा गौर कर दें, H2O यहाँ से किधर आता है? H2O बेटा ADH हमारे पास ADH और यहाँ पर फिर आयंस किस तरह निकलते हैं। तो ये दोनों जो हैं डीसीटी में जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसीटी में जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव होती है। मैं तो उसको एक्टिव ही कहता हूँ। वो एक्टिव क्यों होती है? बेटा जी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से एड्रिनल ग्लैंड होता है एट द टॉप ऑफ द किडनी के जो ऊपर होता है वो एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। उसी एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन, वो हमारे पास आयंस एंड डिफरेंट सोल्यूट डीसीटी पर रीअब्सॉर्ब करता है और H2O के लिए फिर ADH आता है। अच्छा अब MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ADH डिस्टल कन्वोलेटेड टेब्यूल, कलेक्टिंग डेट दोनों पर आता है। इस पर मेरा इत्तेफाक, किताबों के इख्तिलाफ है लेकिन मैंने उन तमाम किताबों का खुलासा निचोड़ा है ये। तो DCT और इसके साथ CD कन्वोलेटेड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों में हमारे पास ADH हार्मोन वो करता है। अच्छा अब ADH तो बिल्कुल ही इम्परमिएबल है, ना सॉल्यूट्स को छोड़ता है ना सॉल्वेंट को छोड़ता है। हाँ एक चीज़ को छोड़ता है, बेटा जी ये हमारे पास वाटर को छोड़ता है इन द रिस्पांस ऑफ ADH। वो चैनल्स बना लेते हैं वाटर के, पोर्स बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया, अब सिर्फ कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, वो इनको निकाला जाएगा। हाँ आप ज़रा देखें कि CD में भी कंसनट्रेटेड यूरिन होता जा रहा है, यूरिन कंसनट्रेट होता जा रहा है। एंड अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो क्या हो रहा है, डिसेंडिंग लैम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले ज़रा देख लें, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये बात ज़रा गौर से देख लें। वाटर नहीं एब्जॉर्ब, NaCl, वहाँ पर डाइल्यूशन हो रही है, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन, हाइपोटोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी,
दोनों इनवर्स हैं। दिस इनवर्सनेस, दिस काउंटर इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। बड़ा सिंपल मैंने समझा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं बेटा जी एक कॉम्प्लेक्स है। मैंने सिंपल करके समझाया। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको ज़रा जो है कुछ सहूलत दे देता हूँ। बेटा जी दिस इज़ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कोई मुश्किल हो मुझसे राबिता करें, मुझसे राबिता करें। मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलाम।